कक्षा 8वीं मैथ हिंदी मीडियम चैप्टर 11वां अक्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.1। अब इसके अंदर आयत और वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और ये बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि उनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब इसके अंदर ये वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा 60 मीटर है और ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। तो किस खेत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की वर्गाकार खेत की भुजा 60 मीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका भुजा गुणा भुजा। अब 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब है आयताकार खेत की भुजा या लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई है उसकी 60 मीटर। अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 80 गुणा में 60, तो ये आ जाएगा 4800 वर्ग मीटर। ये 3600 वर्ग मीटर है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और ये 4800 है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ 4800। तो इसमें यहाँ लिखेंगे हम आयताकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। अब इसमें दिखा देंगे हम आयताकार क्षेत्रफल घटा में वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो 4800 घटा में 3600 1200 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये सारे सम करने आपने। अब बाहर की साइड दी हुई है, अब मान लो ये वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा है 50 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप, इसके चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है ये 10-10 मीटर का है, तो यहाँ पे इसकी भुजा क्या होगी 50 और 10 60 और 10 70 रास्ते सहित उसकी भुजा होगी 70 और खेत की भुजा होगी 50। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसमें से माइनस कर देंगे खेत का क्षेत्रफल, रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल घटा में खेत का क्षेत्रफल बराबर है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर वर्गाकार खेत है आपके पास, उसमें से 50 मीटर है, इसके अंदर की साइड में 10-10 मीटर का, तो हम पहले 50 का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और फिर 10 इधर से गए 10 इधर से गए 20, तो ये कितना रह गया हमारा 30, तो 30 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने ये सारे सवाल करने हैं। थैंक यू। क्षेत्रफल घटा में वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो 4800 घटा में
3600, 1200 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये सारे सम करने हैं आपने। अब बाहर की साइड दी हुई है। अब मान लो ये वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा है 50 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप, इसके चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है ये 10-10 मीटर का है। तो यहाँ पे इसकी भुजा क्या होगी, 50 और 10 60 और 10 70 रास्ते सहित उसकी भुजा होगी 70 और खेत की भुजा होगी 50। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसमें से माइनस कर देंगे खेत का क्षेत्रफल। रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल घटा में खेत का क्षेत्रफल बराबर है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर वर्गाकार खेत है आपके पास, उसमें से 50 मीटर है, इसके अंदर की साइड में 10-10 मीटर का, तो हम पहले 50 का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और फिर 10 इधर से गए 10 इधर से गए 20, तो ये कितना रहेगा हमारा 30, तो 30 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने ये सारे सवाल करने हैं। थैंक यू।